हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं गुरुग्राम के कुछ सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गुरुग्राम में घर और कमर्शियल स्पेस के बढ़ते मांगों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट भारी खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बदलने के लिए। अब इसमें ग्लोबल सिटी का एक प्रारूप तैयार किया गया है जो कि द्वारिका एक्सप्रेसवे पर आ रहा है और इसी से जो सटे हुए जितने भी सेक्टर्स हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। अब बात है कि आखिर इतने सारे सेक्टरों में बटी हुई गुरुग्राम के अलग अलग एरियाज में किस जगह पे निवेश किया जाए और क्यों निवेश किया जाए। तो ऐसे ही एक सेक्टर है जो उभरता हुआ सेक्टर है, सेक्टर 106, जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर मैं रेलवे कनेक्टिविटी की बात करूंगा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करूंगा, एक्सप्रेसवे की बात करूंगा, स्कूल की बात करूंगा, हॉस्पिटल्स की बात करूंगा, तो ये सेक्टर से जुड़े और इस सेक्टर के आसपास सारी तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है और यहाँ पर आज की निवेश कल को दुगने रफ्तार से रिटर्न देगी। तो मैं आज आपको सेक्टर 106 के कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, जहां पर सेक्टर 106 में आज एलान का एम्परर है, एलान का प्रेसिडेंशियल है, गोदरेज मेरिडियन है और शोभा एल्टस है। अब सारे प्रोजेक्ट्स में आपको किस में जाना चाहिए ये भी मैं बताना चाहूंगा कि शोभा के जो एल्डस प्रोजेक्ट्स है ये काफी चर्चा में है, काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट को पसंद करने के पीछे रीजन ये है कि शोभा डेवलपर्स और शोभा रियलिटी देश के और भारत के एकमात्र ऐसे कंपनी है जो कि हमारे इंडिया के बाहर जैसे दुबई, ओमान जैसे देशों में भी अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और वहाँ के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। इनके आर्किटेक्चर्स और इनके इंजीनियर्स के अलग डिज़ाइन, अलग तरह के इंटीरियर्स सबको पसंद आता है। अब शोभा एल्टस में खूबियाँ क्या है? शोभा एल्टस की जो डिज़ाइंस होते हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की होती है। शोभा के जो क्वालिटी होती है उनकी अपनी R&D टीम है। शोभा की अपनी R&D एक म्यूजियम है जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह के सीमेंट्स, किस तरह के ब्रिक्स और किस टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शोभा रियलिटी में के जो प्रोजेक्ट्स 106 में आ रहे शोभा एल्टस के नाम से, आप उसमें निवेश करिए और उस निवेश के बदले आपको साल 2 साल के बाद में ही आपके रिटर्न्स काफ़ी अलग तरीके से और इवन मैं कह सकता हूँ कि दोगुने रफ्तार से बढ़ेगी। और शोभा की एक और खासियत है कि जैसा मैं बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे और ये चूँकि दिल्ली में सिर्फ शोभा रियलिटी आज कोई नया प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने लाए हुए हैं। और शोभा साउथ के सबसे भरोसेमंद और साउथ के सबसे पसंदीदा डेवलपरों में से एक है। शोभा की जो क्वालिटी का एश्योरेंस है, उस एश्योरेंस के बदले और टाइम पर डिलीवरी शोभा की एक खासियत है। और शोभा की इस खासियत के वजह से जैसे ही प्रोजेक्ट्स, अगर उनके प्रोजेक्ट्स पुराने होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स की कीमत भी लगातार बढ़ती रहती है, चूँकि इनके प्रोजेक्ट्स पुराने होने के बावजूद नए दिखते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स को जाकर अगर आज देखेंगे तो जो नया प्रोजेक्ट्स है और जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनके जो बनाने का जो तरीके हैं, इनके जो पेंट्स का सिलेक्शंस होते हैं, इनकी जो इंटीरियर के अंदर में जो फिटिंग्स होते हैं, जो आपके कह सकते हो कि प्लम्बर वाली जो फिटिंग्स होती है, ये तमाम तरह की फिटिंग्स को ये काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे रखते हैं। अगर मैं इनकी प्राइसिंग की बात करूँगा तो इनके आसपास बन रहे 106 में अलग अलग प्रोजेक्ट्स और शोभा के प्रोजेक्ट्स में प्राइसिंग में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर इनकी क्वालिटी की बात करेंगे तो बाकी के प्रोजेक्ट्स और शोभा के प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी में आपको खासा अंतर देखने को मिल सकता है। शोभा एल्टस में विश्व स्तर के आपको एक क्लब हाउस मिले जो कि 46,000 स्क्वायर फीट की है। इसके साथ ही आपको जब इंट्री लेवल पे जब आप जहाँ पे ड्रॉप आउट होंगे सोसाइटी के अंदर में, वो ड्रॉप आउट भी बहुत लार्ज स्केल पे फाउंटेन के साथ में बनाया जा रहा है। इनके कैफेटेरिया, इनके बाकी जितने भी अलग अलग एमिनिटीज़ अगर आपको कोई एक डेवलपर देता होगा, वो सारे एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट्स में भी है। बट उस एमिनिटीज़ को बाकी के लोग सिर्फ डेकोरम पूरा करने के लिए बनाते हैं और शोभा की जो एमिनिटीज़ है वो रियलिस्टिक से काफ़ी नज़दीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर क्लब हाउस में जाएंगे तो उस क्लब हाउस आपको एक फील देगा कि एक क्लब हाउस ही है, ना कि एक
आज के डेट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में आपको क्लब हाउस लिखित मिलता है, और क्लब हाउस में जब जाते हैं तो मोर एंड लेस आपको वो क्लब हाउस एक घर जैसा ही दिखता है, वो कहीं से भी क्लब हाउस नहीं दिखता है। अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूँगा तो स्विमिंग पूल ज़रूर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मिलते होंगे, बट वो स्विमिंग पूल जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं और उनके लिए कितने तरह के स्विमिंग पूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, वो किस स्टैंडर्ड पे है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और द्वारिका एक्सप्रेसवे से नज़दीक है, यहाँ पर ग्लोबल सिटी गवर्नमेंट लेके आ रही है। आने वाला दिन में साल 2 साल के बाद में इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशंस काफ़ी अधिक रहने वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शोभा रियलिटी के साइट विजिट एक बार करें, और वो साइट विजिट के लिए प्लान करें और हमसे संपर्क करें, और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट्स आपको काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू।